अभी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आजाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी। ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, बीसियों दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिले। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया। ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे पर लेट है आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं। कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस, और जब भी आप फोन करो उससे अगली दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दे कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले ले बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे, ओहो, मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, कोई पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले, चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये दुर्बे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुर्बे क्या है। लफ्ज दुर्बे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तुम्हें पता ही नहीं वो बात कितनी आला, ये लफ्ज दुर्बे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बे बहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बे बहा, बे बहा की तो समझ आती है ना, दुर बे बहा दिए हैं यानी हीरे बे बहा दिए हैं उसे। अब समझ आइए बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो जब वो नाना माना यहूदी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं, कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी फरमाते बस रसूल पाक चल पड़े, हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया, हुजूर ने फरमाया कितने पैसे, हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को, फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे, हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा, फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी है, बताना है मुझे, वहां आके मैं जा रहा हूं, मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया, ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते हैं मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, लफ्ज़ सुनना हदीस के, कहते हैं मस्जिद में गया, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तोल आया हूं, जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा, उमर को भी बतला ये बात।
گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔